देसी हरियाणवी न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। हम आज पहुंचे हैं गांव कंडेला में, और कंडेला में आपको पता होगा यहाँ पर किसान भाइयों की संघर्ष में काम करने वाले एक महिला शक्तिकरण जो पूनम कंडेला के नाम से जानी जाती है। और आपने इनके बारे में सुना भी होगा, चाहे खटकर टोल हो चाहे टिकरी बॉर्डर हो, सब जगह इनका नाम अच्छी प्रकार से वो था। तो आइए हम पूनम कंडेला जी से बात करते हैं। नमस्कार। सबसे पहले हमारे न्यूज़ चैनल पर देखने वाले दर्शकों को राम राम कर दो। राम राम जी। सबसे बड़ा आपका शुक्रगुजार है जो क्योंकि हमारी मोदी मीडिया ने हमारी आवाज़ दबाई थी और आप जैसे चैनल वाले हमारी आवाज़ को ऊपर तक लेके गए हैं। हम आपका शुक्रगुजार हैं जो हमारी आवाज़ तक आपने इतने ऊपर तक लेके गए। और जो चलो इसके लिए हम भी आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की कोई बात नहीं, क्योंकि हम जैसी बहू बेटी, क्योंकि आज तक पहले घर तक मतलब घर के चूल्हा चौका तक सीमित थी। और इस आंदोलन तो हमने इतना कुछ सीखने मिला है कि हम अपनी आवाज़ अब उठा सका। अगर हमारे साथ कोई अत्याचार भी हम अपनी आवाज़ उठाकर ऊपर तक लेकर जा सकें। तो ये बात आपकी सही है कि महिलाएं हमारे घर तक ही सीमित हुआ करती थी, यानी चूल्हा चौकी तक ही। तो बाहर जाने में मतलब एक अहम ही भूमिका है, जिसमें जैसे कि आपने करके भी दिखा दिया है, करने भी लग रहे हैं। तो आंटी जी आपका क्या कहना होगा? आपकी क्या? या मेरे बेटे की बहू। अच्छा जी, आपके बेटे की विषय। अच्छा जी, तो आप क्या कहना चाहोगे? ये बाहर जाती हैं, प्रोग्रामों में जाती है, जैसे कि मतलब कोई भी आंदोलन में जैसे कटकटोल में जाती हैं, टिकरी बॉर्डर लग भी की है, तो आप साथ में जाते हो? बड़ा फिर तो और भी ताकत पूनम जिया की ताकत आपने बढ़ा दी, यानी कि पूनम जिया की ताकत इन्होंने ऐसी बढ़ा दी कि जैसे माँ पेट से जामती है तो इन्होंने माँ के पेट से जामते ही बच्चा माँ कोख में रखती है तो कोख में ऐसे ही रख रही है। हाँ ऐसे ही रख रहे हैं। मेरी बड़ी बहन का थोड़ा बहू है यार, मैं चलो बराबर ही है। हाँ 7 तरीके हाँ मैं तो नहीं सोचा था हमारी बेटी ने कि मैं मिलनी चाहिए, जो रूप पर लग जावा है सारा उसको मिलाना चाहिए थी। मोदी ने तो ये बढ़ा दिया धरती का, तो क्या है। एक बार थोड़ा सा थोड़ी लंबी बढ़ यही से? हाँ होगी सर, है ना? होगी सर वो। सौरभ जी आप मतलब प्रोग्रामों में जाते हो या खेत खात में भी साथ में जाते हो? खेत खात तो हमने छोड़ दिया, प्रोग्राम में जाना है तो साथ में। खेत खात में चूल्हा तो खेत खात सब छोड़ तड़का काम लगे प्रोग्राम। तो आंटी जी का कहना है कि इन्होंने किसानों के नाम पे सब कार्य खेत के छोड़ के, खेत का काम कौन करता है आपका? खेत का काम लड़का करा है, बहू करा है। वो मतलब इनसे बड़े हैं क्या हाँ जो काम करते हैं? मेरे नाता है। अच्छा अच्छा, ये मेरी बात ठीक ठीक ठीक। क्या आपकी मतलब जो बहन है वो नहीं जीती क्या? वाला 5.5 वाला 5 से लाचार। तो आप इनके साथ में प्रोग्रामों में जाते हो क्या? जैसे कटकटोल पे तो डिग्री बोर्ड वगैरह वहाँ भी जाते हो क्या? हाँ जी। अच्छा, आप किसान आंदोलन को सिर्फ यही सोच रखते हैं? क्योंकि घर पर काम करने वाला तो चाहिए, हम बाहर निकलते तो घर पर काम करने वाले तो चाहिए। ये बात तो आपकी सही, घर पे भी कोई ना कोई तो चाहिए। घर को भी मतलब है कि बनाया है, मतलब किया है, मेहनत की है, तो उसके बावजूद भी मतलब देखो क्या करें फिर बात कर, जब आप किसी चीज ऊपर तक लेकर जावांगे। और हमने यह सोचे भी अपने आज युवा बालक अपने हमारे बालक ने ऐ ना राकर भी भूल गए। 2 साल हो गए इस सरकार ने इतना षड्यंत्र रच रखा, अपने बालक ने शिक्षित करना चाहा है ताकि सरकार का जवाब ना पूछ के अगर बालक रोजगार मिल गया तो इन सवाल जवाब हो गए। मैं अपने युवा तरह अपने बालका तक आए कहूँ आप खुद जाकर अरे ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ नहीं आता, बालका ने खत्म करना। और मेन मुद्दा पहले अपना वो तो एक टीवी देखने बराबर है। मैं कहना नहीं चाहती इस ऑनलाइन पढ़ाई में कुछ लोगों में कुछ गलत में भी गया है, हकीकत बात हम अपना परिवार से देखा। और एक बात यह है कि अपने बालका ने जो हम वो भी भूल गया। मेन बात है जब लॉकडाउन लगा हर चीज खत्म थी, और आज लॉकडाउन लगा सिर्फ स्कूल बंद है, ठेके खुले हैं। ठेके में तो कोरोना है, स्कूल में कोरोना, या
परचून की दुकान में कोरोना और स्कूल ठेकिया में कोरोना को या तो हमारी सरकार की कहानी समझ में नहीं आ रही। सरकार करना क्या चाहे है, हमारे बालका ने शिक्षित करना चाह और हमने चेतावनी देखे क्या तो हमारे स्कूल खुलवा दो, नहीं हम पूरा हरियाणा में जाम करेंगे मंडे तक का टाइम। और 7 तारीख में हमने करनाल भी मतलब हमारी कोई संस्था उसमें संगठन है उसने कर रखा है भी अल्टीमेटल मतलब ऐसा कुछ करता है नहीं पूरा एमएसपी खातर भी हर चीज खातर भी हमने लड़ाई जारी कर दी। इब हमने लड़ना है हमने सड़क पे बैठना है और क्योंकि हमने कहा भी हमारे बुढ़े किसान टोला पे बैठने खातर भी तैयार है क्योंकि हमने रेस्ट लिया था और इब हम 17 का भी तैयार हो रही है दोबारा हमने डंडे मारने आगे। क्या मोदी ने आप वो जो सरकार ने घोषणा की थी आपके साथ जो मतलब इन वादे किए थे उन वादों पे सरकार खरी उतर रही है या नहीं? बिल्कुल विश्वासघात है सरकार ने बोला था भी एमएसपी में कमेटी बनाओ ना तो कोई कमेटी बनी है और जो मुआवजा की थी 5 वो मुआवजे तो पहुंच गए लेकिन नौकरी की भी बात है किसी भी परिवार में नौकरी नहीं मिली। पीछे का कुछ नहीं होगा, पीछे तो 1 मिनट में सपा सब है नौकरी मिलेगा रोजगार मिलेगा जो भी परिवार चलेगा। जिसके 7.5 किसान से इधर उन्हें पूछ कर देखो 5 लाख रुपया में कुछ भी नहीं बनता, रोजगार मिलेगा जब भी परिवार का गुजारा हो सकता है। तो किसानों के ऊपर जो मुकदमे हुए थे वो मुकदमे क्या वापस लिए गए? अभी तक हमारा ऊपर भी सम्मान आने लग रहे, परसों भी सम्मान पहुंचा। वो बोले भी जो अपना सम्मान देना भाई सम्मान ले लो। मैं बोली ना तो हम सम्मान लेते ना हम थाना में पहुंच दे, जो बनता था वो कर लो ना हम पहुंच दे क्योंकि सारे केस वापिस हो गए। अभी तक बोल रहे भी कोर्ट में कुछ ऐसा है लेकिन धीरे धीरे सारे वापिस हो जाए। तो पूनम जी कह रही हैं कोर्ट की डिफिकल्टी चल रही है कुछ, उसकी वजह से जो सम्मान बेघर पे आ रहे हैं और कोर्ट वाला मामला ठीक ठाक होते ही ये कह रहे हैं कि सभी केस वापस हो जाएंगे। तो वे एमएसपी पे क्या कहना चाहोगे? जब एमएसपी में उन्होंने बोला भी कमेटी बनाओगे, कमेटी तो कुछ भी नहीं बनी। कमेटी भी हम चाह भी हमारे जो किसान मोर्चा के नेता थे अगर वो बोला करा भी जब ये हमारा का धोखा देने लगे तो हम दोबारा तक वोट रखे तो संसद में गिराएंगे। सीधी बात है क्योंकि हमारी असली लड़ाई एमएसपी की थी, काले कानून तो वो बनाए थे भी लोगों ने गुमराह करने की। क्योंकि जो हमारी लड़ाई एक बात हुआ एक साबुन बनाने वाला फैक्ट्री वाला 10 रुपया में साबुन बनाई थी वो 9 रुपया में जमा नहीं बेचा, 11 रुपया में बेचा। अगर हमारे किसान 21 का बाहर उसने 19 में बेचा, कड़ा किसान का गुजारा होगा। हमारी सही लड़ाई एमएसपी कर हम उस लड़ाई में लड़का लड़ा। तो आपका मतलब जो एमएसपी पे वादा इन्होंने किया था वो उस पर खरा नहीं उतर पा रही है। हो सकता है कि आपको लग रहा है कि जितनी भी मतलब आपकी मांगे थी वो सारी मान ली थी, वो मांगे हकीकत में माननी थी या मतलब एक ड्रामा था? देखो ड्रामा था जिसने उधर सवेरे 5 बजे बोलिया नहीं काले कानून वापिस। जब हमारे 7.5 किसान से जब उसने एक आवाज भी नहीं निकाली थी और जब काले कानून हमने उस पर 1% भी विश्वास को नहीं वो कुछ भी कर सका है क्योंकि उसकी बुद्धि लागण वाली हमने मेरा क्योंकि 5 जगह चुनाव है। बुद्धि किसकी? मोदी की रिक्शा की बुद्धि बीजेपी का पत्ता साफ कराएंगे पूरा देश में क्योंकि उसने कहा था बंगाल में रह गया पंजाब में यूपी में इसका पत्ता साफ करांगे, हरियाणा में टाइम में बिल्कुल खत्म करांगे बीजेपी ने क्योंकि इतनी गंदी सरकार है 7.5 किसान शहीद करती है। अभी कल एक प्रोग्राम था वहाँ पे हमारे संसार क्रांति वाले हमारे बड़े भाई साहब गए हुए थे तो मैं उनके वो वीडियो देख रहा था। उस वीडियो पे एक किसान ने कहा था कि जो 3 काले कानून बनाए हैं, जो 3 कानून कृषि कानून बनाए हैं वो कृषि कानून अभी लग लोगों की समझ में नहीं आए। क्या ये हकीकत है? अगर वो एक बात हो वो किसानों के हक के हैं या हक के नहीं है? अब क्या होंगे तो वो वापिस क्यों कर मामने नु मेरा मार का गलत किया ठीक नहीं मामी इतने तो सोच समझ सका भी अपने परिवार नु पता ना कुकर चलाना कुकर नहीं। जब हमने काले कानून काट मार खा तो काले कानून से जब हमने नहीं ठीक लगा तो जब हमने उस चीज का विरोध किया अगर वे ठीक होते तो वापिस किस लिए उन्हें पता है ये गलत थे क्योंकि ये पूंजीपति ने हमारे वर्ग का शोषण करना चाहते उस चीज का हमने विरोध कराया क्योंकि हम किसी के नीचे नहीं झुकना चाहते क्योंकि मैंने खुद की कमाई अपने पेट पे पालना चाहता। तो आपने अभी 2-3 दिन पहले रोष प्रकट भी किया था, शायद ज्ञापन भी आपने दिया होगा। मुझे आपकी वीडियो में देखी थी, उस वीडियो में उपायुक्त महोदय के कार्यालय के गेट के सामने ही आप भाषण दे रहे थे। तो उस दिन मतलब क्या कोई ऐसा मतलब निर्णय हुआ कि जिससे मतलब कोई और प्रोग्राम चलाए गए एमएसपी के लिए या किसी
हमारी जो मांगे हैं वो मांगे पूरी नहीं हो रही, उसके लिए देखो पहला हमारा मुद्दा सच्ची बताऊं तो पंजाब मिशन और यूपी मिशन है, क्योंकि हमने इसका पत्ता साफ करना है। सीधी बात यह है, जब यह साफ होगी तो हमारे काले कानून भी वापिस होने थे और एमएसपी पर लड़ाई, क्योंकि आने वाली सरकार हम जाओ किसाना की सरकार है जो हमारी एमएसपी पर लिया हुआ है। और सीधी बात है, मेन मुद्दा हमारा क्या है, बीजेपी सरकार ने हमारे लिए इतना विश्वासघात करा है, आने वाले टाइम में बीजेपी को बिल्कुल खत्म करना है और एमएसपी की लड़ाई जारी है, क्योंकि हमारे किसान नेता ने बोला अगर कमेटी बन गई तो ठीक है, नहीं बनी तो हम इसकी लड़ाई दोबारा से जारी कराएंगे। और इस बार हम टोला पर गोडरा का फोन बिठाएंगे, सीधा दिल्ली में संसद का घेराव कराएंगे, क्योंकि इस बार हमने पहले क्या था भी हमने आंदोलन स्टार्ट करा, इब हमने लड़ाई करनी है, अगर आंदोलन करने भी अगर हम जीतने भी। तुम्हारे पूनम जी का कहना है कि हमने लड़ाई लड़ने का पता चल गया कि कैसे लड़ाई को लड़ा जाता है, कैसे आंदोलन को किया जाता है। तो इन्होंने इस किसान आंदोलन के दौरान बहुत कुछ सीखा है। तो आप समाज को क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं तो समाज से यह कहना चाहूंगी, देखो अपना एक तार अनुशासन बना कर रखो। जो हमने इस आंदोलन से एक भाईचारा मिला है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हम पंजाब तो इतने लोग खफा थे भी पहाड़ी को नहीं मिलता, अरे पंजाब लोग हम हरियाणा का खून भी दे सका। और सबसे बड़ी बात है अपना भाईचारा बने है, इस भाईचारा ने नुए बनाए रखे। मैं तो यह बात कहूँ, अरे एक अपनी बहन बेटियां ने मैंने कहूँ भी बाहर निकालो, वो कुछ सीखना, हम भी किसी की बहु बेटी है, हम भी हर आंदोलन में हर चीज मांग गटे। और आपने खुद नु देखा होगा खटखट टोलना है, विरोध का टाइम इतना डटका है, दुष्यंत का किसी का भी होया, हमने इतना डट का विरोध कराया है, हमारे ऊपर इतना लाठी चार्ज फिर हम फिर भी पीछे नहीं हटे। सिर्फ किसकी वजह से? हमारे किसान नेता और हमारे बूढ़े बुजुर्ग और हमारी महिला शक्ति, हमारी 80-80 साल की बुढ़िया ने मामलों कहते ताई तुम बैठ जो तारा चोट ले नुकंदी ना, हम विरोध जरूर कराएंगे। और इसके ऊपर हमने क्या मिलेगा? हमारे बुढ़िया का, हमारे महिला शक्ति का हमारे ऊपर इतना आशीर्वाद मिलेगा। तो जी आप कुछ बोलोगे? क्यों आपके साथ साथ में क्या? तो तैयार की उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र होगी भाई 63 की। 63 साल। अच्छा 63 साल की होगी। अरे भी जो करा था मोदी ठहरन बीच तक पाई दूं, गांठ में जोश इतना हो रहा है, क्यों हमारे इतने जवान खत्म कर दिए थी, कुछ भी कौन करे हमारी खातिर, हमें फिर धक्के खाते, धक्के क्या खातिर खावा, हमें अपने बाखा खातिर खावा, हमारी वो बेटियां खातिर खावा, इसी तरह के हमारा झूठ बोल का वोट ले गया के दूसरे तरह कर दिया, हमारा झूठ बोल का वोट लेकर न रोजगार बनाया, कम्युनिटी मोटा होते। तो आपने कल एक हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है जिनमें हमारे जेजेपी के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी हैं, उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में 75% मतलब आरक्षण देने की बात कही थी और ऐलान भी किया था। तो हाई कोर्ट ने उसके ऊपर रोक लगा दी, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? देखो रोक तो लगाए रखी थी, आपने खुद नु देखा होगा भैया, सरकार कई दिन पहले भी इसने दे रखा था भी 75% नौकरी मिलेगी, आज तक हमने 1% भी नौकरी को मिली। इसका इस बीजेपी सरकार ने मतलब हरियाणा पुलिस का पेपर हो लिया, कलर का पेपर दे क्या वहाँ और अगला दिन मेरा नु पड़ा भी पेपर कैंसिल। इस जितनी धांधली तो कौन सी सरकार ने, जितनी बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार कर रखा और कौन सी सरकार ने कर रखा। और मेन बात है दुष्यंत ने तो कहा करनी हमारे पर वोट लेकर हमारे को इतना विश्वासघात करे, किसी ने भी नहीं करा। हमने वोट जेजेपी आ गई थी, बीजेपी में जाकर बैठ गया। आने वाले टाइम में इसका कहानी खत्म है दुष्यंत की, क्योंकि सरपंच बनाने का लायक भी को नहीं भी हमने बना दिया डिप्टी सीएम, क्योंकि इसकी आखिरी कहानी खत्म हो रही है इसमें डिप्टी सीएम में, और नाम कदे सीएम के सरपंच भी नहीं बन सकता ये। देवलाल का कारण ठहरे थे कि वोट। तो जब आप गांव में जाते हो, आपके गांव में मतलब इस आसपास के एरिया में मान सम्मान कितना मिल रहा है आपकी कमेटी को? जो कमेटी जाती, कमेटी पूरी कमेटी जाती क्या वहाँ पे? हाँ बिल्कुल पूरी, क्योंकि यहाँ के कितने 105 गांव अपने यहाँ पर खटखटोल के आसपास के गांव, इतना मान सम्मान मिला शायद हमने कदे जिंदगी में नहीं मिल सका। ये कोई नहीं पूछेगा तो हमने क्या मिला इस आंदोलन था, हमने इतना बढ़िया भाईचारा है, हमारे ताऊ हमारा सर को पर आदर नहीं। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है क्योंकि हमारे बुजुर्ग मामला करने को बेटी ठीक हो, और सबसे बड़ी बात हमने यह ऐसी चीज मिले भी हमने इतना प्यार, इतना सम्मान मिलने लग रहा है। हर गाँव में किसी गाँव में भी जाओ इतना मान सम्मान मिलने लग रहा है। तो आगे की रणनीति क्या होगी किसान यूनियन की? देखो आगे की रणनीति कुछ इसी है, एमएसपी तो लड़ाई जारी है, लेकिन समाज में कुछ इसी कुर्तियां है जो हमने खुद पता है। देखो एक तो दहेज प्रथा होगी, क्योंकि हमने खुद नु पेड़ा एक गरीब परिवार में एक बेटी का ब्याह करना सबसे बड़ी बात है। जब आप अपने घर से शुरुआत कराएंगे, मैं तो अपने परिवार में एक लड़की की शादी थी, मैंने सीधी यह बात कही तो अगर तुम दहेज दोगे तो इस परिवार का कोई भी नहीं बढ़ता।
मामने नु कहे था अगला अभी हमें क्या आपके परिवार में शादी थी वो? हाँ मैंने नु कहे था 1 रुपया देवांगे तो उसका शादी करानी किसी का नहीं ब्याह करते। जब उस लड़का जमा हाथ जोड़ कर बोला मैंने 1 रुपया चाहिए बस मैं तारी एक सूट पर आएगा बेटी दे दो। शुरुआत अपना घर तय करांगे जब ये कुछ हो सका है। और मैं नु कहूँ भी किसी की भी बहू बेटी हो भी जितना भी हो सका है दहेज ना बिल्कुल खत्म कर दी इस कहानी ने। और एक मतलब बेटी ने क्या करा आमनु चाह भी बेटी नु कहा भाषण दे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटी तो इसने ये जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये आपकी नजर में कितना खरा उतरा है? कितना भी खरा को नहीं, क्योंकि मारा वर्गी बहु बेटी सड़क पे बिठा दी इसने 1.5 साल तक और इसके ऊपर क्या करेगा। मैं तो यह चाहूँ भी किसी की बहु बेटी पटी हो तो अपने हाथ की लड़ाई इब आपने खुद नु देखा। सरकार तो ये कह रही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के ऊपर हमने बहुत कुछ कार्य करने लग रहे हैं, कर किए भी है। आंगनबाड़ी आपने खुद ने आंगनबाड़ी 1.5 साल तक बैठी है और युवा बैठे हैं और जे बेटी मैडम बैठी है इसने हर कोई सड़क पर लिया बिठा दिया, छोटा तो लेकर बड़ा व्यापारी तक इसने सड़क पर लिया बिठा दिया। हमारा वर्गी बहु बेटी सड़क पर लिया। मैं तो सीधी चेतावनी सरकार आगे कहूँ या तो हमारी बहु बेटिया की इज्जत कर लो। आशा वर्कर बेचारी बैठी है सड़क पर हर जगह ने बेचारी सवेरे आवे सांझ जावे, इनका भी कुछ सुना नहीं सुनाई करते तो पूरा किसान वर्ग 36 बिरादरी उठ कर इस दाबा बोलने वाली इस खट्टर सरकार पर, क्योंकि 7 तारीख का अल्टीमेट देर क्या अगर इसने कुछ नहीं कराया तो हम इसने इसका बरना का घेर लिया सीधी बात। तो अभी हमारे जो लाइव जुड़ रहे थे पूनम कंडेला जी से मिले और इनसे बहुत कुछ शायद आपको भी सीखने को मिला हुआ। इन्होंने आगे प्रोग्राम जो चलाया है वो अपनी बेटियों पे बहनों पे आधारित है। इन्होंने एक दहेज प्रथा के ऊपर भी प्रोग्राम चला दिया कि कोई भी अगर दहेज देता है और दहेज लेता है तो इन्होंने क्या आपने कमेटी बनाई हुई है इसके बारे में? देखो कमेटी हमारी इब हम ठाली हो गए सच्ची बात, क्योंकि हमने आंदोलन लड़ना है, क्योंकि हमारी खटखट कमेटी में अभी अपने इस समाज में पे घुस हो गई तो अपने कुछ तो करना पड़ेगा। हम समाज में भी जो बुराइयां उनका पे कुछ ना कुछ तो काम कराएंगे, क्योंकि हमारी कमेटी में 5-6 महिलाएं ले सकती है और हमारे बुजुर्ग है हम चाहे कुछ समाज का कुछ बढ़िया काम करा। अरे क्या टिक्का का फंड बनाया रखा है इसमें, सीधी बात है। कोरोना कुछ नहीं, कोरोना वाला टिक्का कुछ नहीं, टिक्का क्या आपने लगवाया? मैं तो ना लुआऊंगा, पहले लगवाया एक भी नहीं लुआया और पेपर देने के आपने लगवाया दुआ रखा है क्या आपको पेपर देने दिया? हाँ बिल्कुल देने का। मैंने सीधा कहा था पेपर देने दो, भीतर बढ़ कर दिखाऊंगी। मैंने पूरा हॉल गुंजा दिया था, मैं बोली ना तो टिक्का लो अंदर पेपर देने जाऊंगी। पेपर देकर गए जब आप पेपर दिया आपने? हाँ। किसी ने मना नहीं किया? करा था, बिल्कुल विरोध करा था। जब लगा पे किसी चीज का विरोध नहीं करा शायद उनको पता चल जाता है पूनम कंडेला है। देखो यार ना कुछ नहीं, जब वहां पे इतने बच्चे थे, लेकिन आप जब किसी चीज का विरोध कराएंगे नहीं, जब आप कामयाब हो गए नहीं तो आप मुंह उठाए खड़े रहोगे। इन लोग कहते बुढ़िया की पिल्सन काट देंगे, टिक्का नहीं मिलाएंगे, बस मैं नहीं चढ़ने दूंगा। किसी की कोई हिम्मत नहीं, अगर एक आवाज गलत 4 आवाज उठेगी तो नहीं सरकार भी गूंजेगी भी हाँ इनमें कुछ है जी। तो देखो आप सुनते भी होंगे कि किसी ऑफिस में एंट्री नहीं करनी, कुछ और नहीं करना। पूनम जी के खुद मुख से सुने आपने, इन्होंने एक परीक्षा भी दी है बगैर कोरोना का टीका लगवाए, परीक्षा दी है। परीक्षा इनको देने दी है, इन्होंने पूरी परीक्षा दी है। तो उसमें रिजल्ट कैसा रहा आपका? रिजल्ट बहुत बढ़िया था, लेकिन अगले दिन मेरी फिजिकल थी 3-4 दिन के बाद 15 दिन के बाद, लेकिन विरोध करना था दुष्यंत का। मैंने फिजिकल देने को नहीं, मैं विरोध करने गई। तो इन्होंने अपना फिजिकल भी छोड़ दिया, आंदोलन में ये काम कार्य कर रही थी और इन्होंने आंदोलन में ही कार्य करना अच्छा समझा। देखो समाज खातर क्यों क्या करें, मैंने तो सही बताऊं अपने दिल की क्या करें, मैंने इतनी मेहनत करी, मैं बहुत खुशी है भी हमने हर चीज का डट का विरोध करे है। और जीत में तो इनका विरोध इतना बढ़िया है, बीजेपी सरकार का जेजेपी सरकार आना टाइम में इनका इजमा कहानी खत्म है। और मैं तो मेरे किसान साथी तभी अपील करने जाऊँ, आना टाइम में बीजेपी का तो वोट दियो ना, अपना कोई किसान नेता और बुजुर्ग न उठाइए जो अपनी आवाज संसद तक ले जाए। तो ये सुन रहे थे आप पूनम जी को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि पूनम जी कितने सही हैं, कितने किसान आंदोलन में कार्य कर रहे हैं, क्या वो सही है या नहीं है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। हम आपको इस तरह की खबर दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।